सभी को मेरा प्यार वाला नमस्ते। मेरा नाम है सुनीता। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 8:30 बजे से। तो अभी मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ तो हो ही गया है, जो कि डेली हो जाता है इस टाइम पे। आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरी वीडियो को डेली देखते होंगे तो उनको पता ही होगा कि 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा नाश्ता वगैरह सारा काम हो ही जाता है। बस बर्तन और कपड़े रहते हैं, तो आज वो तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ना मेरी टंकी का पानी ख़त्म हो गया है। और कैसे हो गया वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने हम लोगों ने जितना भी काम किया, सुबह नहाना धुलाना जो भी था, तो वो जो पानी आता है रनिंग वाटर, तो उसी से हो गया था। बाकी टंकी का पानी पता नहीं कहाँ चला गया, आसमान खा गया कि ज़मीन निगल गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे कपड़े भी अभी धोने को बाकी हैं, बर्तन भी धोने को हैं, तो कैसे धुलूँ जब पानी ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर बैठ के आराम से चाय पी रही थी, जो थोड़ी सी चाय बची हुई थी। और मैंने देखिए अपने लिए स्पेशल से इतना बड़ा कप रखा है, हस्बैंड जी के लिए इतना सा छोटा सा कप है, और मैं इसी पे पीती हूँ। ये मेरा ही कप है, इस पर मैं किसी को चाय नहीं देती हूँ। तो बाकी आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा होगा कि ये हस्बैंड जी और मेरा बेटा गांव से आ गए हैं। तो गांव से आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके तो आए होंगे, जो कि इस टाइम पे गांव में मिलता है। तो लेके आए हैं इतना बड़ा, खूब बड़ा बड़ा थैला लेके आए हैं। तो मैंने अभी तक वो थैला खोला नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई पानी तो ख़त्म हो ही गया है, कपड़े भी नहीं धो सकती हूँ, बर्तन भी नहीं धो सकती हूँ, बाकी और काम तो क्या ही करना है। तो मैंने सोचा कि उस थैले को खोलते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, देखते हैं उस पर क्या क्या आया है। मेरी सासू माँ ने भी दिया है, तो मेरी माँ ने भी दिया है, और माँ तो उसको देने के लिए स्पेशल मेरे ससुराल आई थी एक दिन के लिए। जब से मैंने माँ को बताया था ना कि ये दोनों घर आएंगे, तो माँ ने मेरे लिए ढूंढ के और फिर खुद ही लाई थी मेरे ससुराल देने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि सासू माँ ने क्या दिया है और मेरी माँ ने क्या दिया है। तो दोस्तों इतना बड़ा थैला लेके आए हैं स्वामी जी गांव से। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और आप लोगों को भी दिखाते हैं, है ना। बड़ा मज़ा आएगा देखने में भी और मुझे भी। देखते हैं, चलो फटाफट से निकालते हैं इसके अंदर से। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर से निकालते हैं और देखते हैं इसमें इतने बड़े थैले में क्या क्या है। मेरी तो भैया लॉटरी लग गई, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि इतने बड़े थैले। तो सबसे पहले ये रहे हमारे यहाँ के अरसे, जो कि शादी में हमारे यहाँ बनते हैं, और जो भी मतलब जिनको हम बुलाते हैं, जो हम लोगों के दियार जो भी आती हैं, तो उन सबको देते हैं। तो इनको भी दिए हैं अरसे। तो अरसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी पसंद है। क्या खुशबू आ रही है। जब मैं गांव में थी ना, तो सच में मैं इतने ज़्यादा अरसे खाती थी। जिस समय पर आंशिक मतलब पेट में था, तो सब लोग मुझे कहते थे ना कि अरसे मत खाना मत खाना, लेकिन मेरा मन अगर मैं कहीं पे देख लेती थी ना, तो मैं सच बता रही हूँ कसम खा के, मैं चुपके से खाती थी। सब लोग मना करते थे तब भी मैं खाती थी, क्योंकि मेरा मन ना उन्हीं पे रहता था। अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दिया ना, तो उस चीज़ को अक्सर ज़्यादा खाने का मन करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा अरसा खाती थी और मुझे पसंद भी हैं। तो कुछ दिन, 1 2 3 4 दिन के लिए तो ये हैं ही। तो अब चाय के साथ अरसे का मज़ा लिया जाएगा। इनको रखते हैं साइड पे। तो इस पे है भाई करेले, हमारे यहाँ की फेमस सब्जी है, और मुझे करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। चावल के साथ चाहे रोटी के साथ, मतलब किसी के साथ, चाहे रोटी चावल जो भी हो, लेकिन मुझे करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको सिंपल भी बनाएंगे ना इसमें प्याज टमाटर की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी ये बहुत टेस्टी होती है। तो बहुत सारी जगह पे इनको बोलते हैं कंकोड़ा, कोई इसको बोलते हैं मीठे करेले, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे मायके और ससुराल दोनों जगह इनको करेला ही बोला जाता है। और यहाँ पे मैं पिछली बार लाई थी, तो मैंने अपनी बगल वालों को दिया था ना, तो वो कह रहे थे कि इसको राम करेला बोलते हैं करके। तो जो भी है हमारे यहाँ करेला ही बोलते हैं। तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्जी आ गई है। तो ये दिए मेरी सासू माँ ने, सासू माँ के लिए थैंक यू सो मच, है ना। मतलब यहाँ रह के भी अगर घर की चीज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मुझे तो अपनी घर की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो अच्छा लगता है अगर गांव से कुछ भी चीज़ें हम लोग लाते हैं या आती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि हम लोग यहाँ पे रह के भी अपने गांव की चीज़ों को खा पाते हैं। और इस पे है हरी सब्जी,
तो ये दी है मेरी ननद की सासू माँ ने, तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच, क्योंकि हस्बैंड जी ननद के यहाँ से आए थे ऋषिकेश में। और इस पे हरी मिर्च भी दे रखी है, तो थैंक यू सो मच। ये है हरी मिर्च और ये है हरी सब्जी। तो देखिए हरी सब्जी भी मेरे लिए आ गई है। और ये है हमारे गांव का कद्दू, जो कि बहुत ही मस्त होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऐसे ऐसे मार्केट के कद्दू को तो ये फेल कर देगा। तो ये भी मेरी सासू माँ ने दिया है, थैंक यू सो मच इसको देने के लिए भी, है ना। मतलब मेरे पास घर की सारी चीज़ें आ गई हैं, तो कुछ दिन के लिए तो मेरे पास बहुत सारी सब्जी हो गई है। इस पे देखते हैं इसमें क्या है। अरे इस पे है पिंडालू, जिसको कि अरबी भी बोला जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पिंडालू। तो इसकी सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को भी पसंद है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए इतने सारी अरबी, मतलब कि पिंडालू भी है। तो भाई मार्केट जाने की तो अब 1 महीने तक छुट्टी हो गई है ना मार्केट जाने की। तो ये रहे अरबी, ये भी हमारे गाँव के हैं। और इस पे मुझे पता है, इस पे है राजमा, जो कि मेरी माँ ने दिया है। जब से मैंने माँ को बताया था ना कि मतलब ये दोनों घर आ रहे हैं, तो माँ ने मुझे उसी दिन बताया था कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ना राजमा की मतलब व्यवस्था करूँगी। मम्मी की तो नहीं हुई है, लेकिन माँ ने किसी और से ख़रीद के मेरे लिए भिजवाई है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच, है ना। और मेरे मायके की राजमा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मम्मी ने इतनी सारी राजमा दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये देखिए ये है मेरे मायके की राजमा, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, ये देखिए। तो भाई मेरे पास राजमा भी पहुँच गई क्या घर बैठे बैठे। और तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच अपनी माँ के लिए, तो मेरे लिए इतनी सारी राजमा देने के लिए। बाकी मैं तो कुछ नहीं दे पाई यार, ऐसे ही होता है। और बाकी इसमें सब ये है माल्टा, जिसको संतरा भी बोला जाता है, और हम लोगों के यहाँ इसको माल्टा बोलते हैं। पहाड़ी का फेमस फल है ना, बहुत अच्छा लगता है इसकी खटाई। अब तो भाई रोज़ खटाई बनेगी, तो आप लोग भी आइएगा। देखिए इतना बड़ा थैला पूरा माल्टे का है। तो ये थी घर की कुछ खास साग समूह। और ये जो मौसी जी के लड़के रहते हैं मेरे देवर, तो ये वो लेके आए हैं। तो उनके घर वालों के लिए भी थैंक यू सो मच, और देवर जी के लिए भी थैंक यू सो मच। तो इसमें भी वही है, ये माल्टा है और ये है नारंगी, हम लोग इसको बोलते हैं, जो संतरा होता है तो वही है। तो हम लोग इसको नारंगी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको नारंगी बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई कुछ दिन के लिए तो मेरे पास आप लोग खटाई खाने ज़रूर आइएगा, इतने सारे माल्टा हो गए हैं मेरे पास। आप लोग बस कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए बना के रख दूँगी। तो ये थी घर की कुछ खास साग समूह, जो कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो दोस्तों घर बैठे मेरे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई, वो भी मेरे गांव की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इस पे तो भाई साहब माल्टे दिखेंगे आपको, तो आप लोग भी आइएगा खाने, है ना। तो इसमें से मैं थोड़ा बहुत अपने अगल बगल वालों को दे दूँगी। बाकी ये रहे करेले, कद्दू, तो हरी सब्जी, तो अरबी, तो राजमा, मेरी तो एकदम लॉटरी लग गई है।
गांव की हर चीज़ें, चाहे वो माल्टा हो, चाहे संतरा हो, चाहे कद्दू हो, जो भी है मुझे गांव की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो एक बार माँ के लिए और सासू माँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए हमारे लिए इतना सब कुछ दिया। तो थैंक यू सो मच। बाकी यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा रखी है क्योंकि थोड़ी देर में मुझे अंशी को भी लेने जाना है। तो अब मैं जो भी इतना गांव से जो चीज़ें आई हैं तो सारी चीज़ें मैं अलग अलग कर देती हूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगी। और ख़राब हो जाएंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा कि हस्बैंड जी इतनी दूर से लेके आए और घर वालों ने इतने प्यार से दिया और यहाँ आके वो ख़राब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर फैला देती हूँ। तो दोस्तों करेले तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से फैला दिए हैं। बाकी कद्दू को मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए इतने सारे करेले ना यहाँ पे ख़राब भी हो गए हैं क्योंकि भाई इतना दूर का सफ़र है, 2 दिन में यहाँ पहुँचते हैं तो ख़राब तो होंगे ही। अब तो डेली यही सब्ज़ी बनेगी कुछ दिन, है ना, ख़राब नहीं होनी चाहिए। इतने प्यार से दिए हैं घर से तो खाना तो बनता है। बाकी यहाँ पे अरसे मैंने इस पे डाल दिए हैं और अरबी को तो इसी पे रहने देते हैं। और ये हरी सब्ज़ी मिर्च भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो एक बार ननद जी के लिए और उनकी सासू माँ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राजमा को तो मैं बाद में किसी बड़े से डब्बे पे डाल दूँगी। बाकी संतरे मैं उसी पे रहने दूँगी क्योंकि वो तो ख़राब नहीं होंगे, तो संतरे इसी पे रहेंगे। अब जैसे जैसे मन करेगा वैसे वैसे खाते रहेंगे। तो दोस्तों ये था जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती थी। और इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए गांव से आई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को देख के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से ये सब चीज़ें किस किस को पसंद आती हैं या कौन सी चीज़ आप लोगों को पसंद है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज कोई व्लॉग नहीं था, आज एक छोटा सा ही वीडियो था जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मतलब मेरे लिए गाँव से क्या क्या आया है। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।